नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसौं स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। फाइनली जो UPPSC स्टाफ नर्स का वेट कर रहे थे, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो बहुत ही दिनों से स्टूडेंट के मन में संशय बना हुआ था कि इस बार एग्ज़ाम 1 होंगे या 2 होंगे, तो फाइनली वो क्लियर हो गया है। इस बार 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्री और मेंस। और अब यहाँ पर दुविधा ये रहने वाली है बच्चों के मन में कि प्री में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को पता है। और 170 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो जीके से पूछे जाते हैं, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल हिंदी से पूछे जाते हैं। और नर्सिंग से 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्री का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह होता है, जिसमें 170 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद बात आती है मेंस की। मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो एक पेपर मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये वर्ष 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मेल वैकेंसी थी वर्ष 2017 में, वो वहाँ पर उस समय रद्द कर दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी। उसका री एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2022 में। और वहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को नुकसान ये हुआ था, जो फीमेल की वैकेंसी थी वो केवल 1 एग्ज़ाम के द्वारा उनको नौकरी दे दी गई थी, और जो मेल कैंडिडेट थे उनको 2 एग्ज़ाम देने पड़े थे। उसी का ये मेंस का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करने वाले हैं इस वीडियो के। अभी हम थोड़ी देर में इस क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और उससे पहले बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कितने उसमें कुल पदों की संख्या रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। इस सब की विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए देख लेते हैं, पहले तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है। फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चाहे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। अदरवाइज आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट ओपन करनी होगी। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। उसी में यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्टाफ नर्स मेल एंड फीमेल, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद जो आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे ऊपर दिया गया है स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन। यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देंगे, और जिस भी लैंग्वेज में आप नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी में क्लिक कर लेता हूँ। पहले हिंदी में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको OTR नंबर कंपलसरी है। OTR के अभाव में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि कई दिन से OTR के लिए जो रजिस्ट्रेशन वाली साइट है वो थोड़ी बिजी भी चल रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं OTR। तो अपना रजिस्ट्रेशन ऐसे समय में कर लें जहाँ पर जिस समय साइट थोड़ी कम बिजी रहे, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि आप रात में किसी समय OTR रजिस्ट्रेशन कर लें। दिन में मैक्सिमम साइट बिजी आ रही है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें। यानी 72 घंटे पहले आपका OTR नंबर आपके पास होना चाहिए, उसी के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जब आप आवेदन करेंगे तो उससे 72 घंटे पहले का आपके पास OTR नंबर होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क रहने वाला है, जनरल और EWS के लिए यहाँ पर 100 रुपये, और प्लस यहाँ पर 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस का शुल्क रहेगा। यानी कुल 125 रुपये यहाँ पर एग्जामिनेशन शुल्क रहने वाला है, या फिर परीक्षा का शुल्क रहने वाला है। SC और ST की बात करें तो यहाँ पर 65 यानी 65 रुपये परीक्षा शुल्क यहाँ पर रहने वाला है।
और दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर परीक्षा शुल्क रहेगा, वो 25 रुपये रहेगा। और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 40 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है और 25 रुपये उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रहेगा। 65 रुपये भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर शुल्क रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानी, अल्पमूल्य श्रेणी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें शैक्षिक योग्यता की, अगर बात करें तो स्टाफ नर्स पुरुष के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ यूपी स्टेट या फिर आईएनसी में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। और अगर बात करें महिला कैंडिडेट की अगर बात करें तो उनके लिए भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर आईएनसी में आपका रजिस्ट्रेशन हो। ये यहाँ पर शैक्षिक योग्यता रहेगी। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यानी मिनिमम एज यहाँ पर 21 वर्ष रहने वाली है और मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष रहने वाली है। 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम एज जो है वो 21 साल यहाँ पर रहने वाली है और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 40 ईयर्स यानी 40 साल रहने वाली है। और जो परीक्षा होने वाली है, जो चयन होगा आपका वो 100 अंकों का होगा, यानी 100 अंकों का होगा, जिसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जो मार्क्स होंगे वो 85 मार्क्स होंगे और जो 15 मार्क्स रहेंगे वो जो संविदा के आधार पर एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए है। और उसके लिए यहाँ पर दिया गया है संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और संविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 अंक प्रति वर्ष के लिए, यानी पूर्ण वर्ष के लिए यहाँ पर 3 नंबर मिलने वाले हैं। 1 साल अगर आपने संविदा के आधार पर एज ए स्टाफ नर्स काम किया है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे और मैक्सिमम यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने 5 वर्ष एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर लिया है संविदा के आधार पर उनको 15 नंबर मिल जाएंगे, यानी 15 और 85 यानी 100 मार्क्स का यहाँ पर चयन होगा। उसके बाद अगर प्री एग्ज़ाम की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो जो कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है यहाँ पर 170 प्रश्न रहने वाले हैं। 170 प्रश्नों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है। सामान्य ज्ञान के यहाँ पर आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं और जो मेन सब्जेक्ट है नर्सिंग का उससे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 170 रहने वाली है, यानी 170 यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। परीक्षा अवधि की अगर बात करें तो 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको यहाँ पर परीक्षा के लिए मिलने वाली है और पूर्णांक जो रहने वाला है वो 85 अंक का रहेगा। वहीं अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा का केवल 1 प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आप यहाँ पर भी आपका 85 अंक का होगा, यानी 85 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। परीक्षा की जो योजना रहने वाली है, जो आपका नर्सिंग वाला सब्जेक्ट है उसी से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2 खंड उसमें होंगे। खंड ए में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और जो कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं और अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर 125 रहेगी। एक अधिकतम आप 125 शब्दों में आंसर दे सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का। उसके बाद खंड ब में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अब अभ्यर्थी को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे, यानी 6 क्वेश्चन में से आपको 4 प्रश्न यहाँ पर हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और जो अधिकतम शब्दों की सीमा यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ पर 300 वर्ड रहेगी, यानी 300 वर्ड में आप अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनका आंसर लिख सकते हैं। तो परीक्षा से संबंधित जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा शुल्क क्या रहेगी, ये सब चीज़ें
मैंने आपको बता दी है। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है, क्योंकि जो तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे, और उनमें से और भी बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा जो 2022 में हुई थी, 2017 वाली, वो नहीं दी थी। तो उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुख्य परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आपको जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए एक दिशा निर्देश मिल जाए, या फिर एक कह सकते हैं कि एक आपको दिशा मिल जाए, जिससे कि आप अपनी जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पर 2017 लिखा हुआ है। 2017 की ये वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। मेंस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जिसमें जो अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स थे, अधिकतम अंक थे, वो 85 थे। समय यहाँ पर 3 घंटे दिया गया था। 2 खंड यहाँ पर आपको दिए गए थे, खंड ए और खंड ब। खंड ए से आपको 5 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, जो कि सभी करने अनिवार्य थे। सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न करने कंपलसरी थे। प्रत्येक उत्तरों के लिए, प्रत्येक लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अधिकतम शब्द सीमा 125 दी गई थी। और खंड ब में 6 लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 आपको हल करने थे। खंड ए की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में संक्षेप में लिखें। राइट इन ए ब्रीफ अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तनाव प्रबंधन के आसान तरीकों का उल्लेख करें। मेंशन टिप्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस का मैनेजमेंट आपसे पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आंकड़ों की गणना करें तथा उनकी उपयोगिता को लिखें। इनुमरेट वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स एंड राइट देयर यूजफुलनेस, यहाँ पर जो स्वास्थ्य आंकड़े हैं उनकी उपयोगिता आपको बतानी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन में, मिडवाइफरी एवं स्त्री रोग नर्सिंग के नैतिक एवं कानूनी पहलुओं का उल्लेख करें। मेंशन इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मिडवाइफरी एंड गायनोलॉजिकल नर्सिंग। और जो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण करें तथा उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की गणना करें। क्लासीफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्यूमरेट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर ग्रोथ, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर पूछा गया था, गुर्दे की रचना एवं पेशाब बनने की क्रिया विधि का उल्लेख करें। मेंशन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, नर्सिंग प्रक्रिया के विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख करें। मेंशन डिफरेंट फेजेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल आधारभूत संरचनाओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड अर्बन हेल्थ इंडिया, ये यहाँ पर पूछा गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया था। और उसके बाद पूछा गया था, बच्चों में होने वाली पोषण संबंधी अनियमितताओं की गणना करें, उनके पोषण स्तर के वर्गीकरण का उल्लेख करें तथा एक सेकंड ग्रेड कुपोषण वाले बच्चे के प्रबंधन के बारे में लिखें। इन्यूमरेट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। मेंशन डिफरेंट क्लासिफिकेशन फॉर ग्रेडिंग ऑफ देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड राइट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद ग्रेड सेकंड मेल न्यूट्रिशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैर संचारी रोगों की विशेषताओं की गणना करें। मधुमेह के निदान, जटिलताओं और उपचार पर चर्चा करें। इन्यूमरेट साइलेंट फीचर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिस्कस डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, संक्षेप में लिखना था, जन्मजात असामान्यताएं की पहचान एवं प्रबंधन, जोखिम युक्त गर्भधारण एवं उसका प्रबंधन, नर्स अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था। रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो ये क्वेश्चन आपसे मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और ये वीडियो
आपके लिए अगर लगता है हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।